रजब भट्ट से चीज़ें हैंडल नहीं हुई। उसको लग रहा था मैं कह दूंगा कि जी मैं बड़ा ट्रॉमा में हूँ, मेरी ये हो गया, मेरा दिमाग में टेंशन के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मेरी उम्र 30 साल है तो उसकी उम्र 28 साल है। वो जो बैकलैश हुआ है उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह से उसका बुरा हाल होगा। उसने 11,000 सब्सक्राइबर्स के आउट होने पर रोना शुरू कर दिया, तो अभी तो बड़ी लाखों और मिलियंस पे बात जानी थी। इतना ज़्यादा ट्रॉल किया गया, इतना ज़्यादा ट्रॉल किया गया, और सारे ये बात समझ रहे थे कि ये कोई अच्छी ट्रॉलिंग नहीं हो रही है, आपकी गलत काम में ट्रॉलिंग हो रही है कि आप किस तरह से आपने रिश्ते का मजाक बनाया। आपके हमारे माशरे में मर्दों को ये समझने की ज़रूरत है, रिश्ता आपने निभाना है, शादी आपने चलानी है। अगर आप राज़ी नहीं है शादी के लिए तो अपने माँ बाप के लिए शादी ना करें। बाद में आपके माँ बाप भी कह देते हैं हमारे बेटे की जो खुशी थी, हमने अपने बेटे की खुशी में ही राज़ी होना था। तो भाई पहले बेटे की खुशी में राज़ी हो जाते ना। अगर बेटे को मुंह मार किसी के बेटे को मुंह मारने की आदत है तो आप किसी की बेटे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर आपका बेटा एक औरत के साथ नहीं चल सकता तो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, उस जैसी औरत के साथ उसकी शादी करनी चाहिए। अगर ये आपकी बेटी जो है वो हैंडल नहीं कर सकती बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसको बार बार अपनी माँ के घर बैठने की आदत है, तो फिर घर जमाई ढूंढना चाहिए। ये आपको समझ के रिश्ते बनाने होते हैं, ऐसा नहीं होता कपड़ों की तरह रिश्ते चेंज नहीं होते हैं। समझने की ज़रूरत है लोगों को। अब आप ये देखिए कम्युनिटी के बासर अफराद और ख़ासतौर पर अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब इस मामले में एकदम आते हैं, मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। अलामा साहब जो हैं सोशल मीडिया पर पैगामात में ज़ोर दिया उन्होंने कि फैमिली के निजी मामलात को अवामी सतह पर उछालने की बजाय सुलह की कोशिश की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो रजब भट्ट और ईमान की शादी टूटने को अच्छा नहीं समझ रहे, नहीं चाहते और सुलह करवाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इसी मदाखलत और अवामी दबाव की वजह से रजब भट्ट ने तलाक का फैसला वापस लिया। कोई ना कोई मफाद ही होगा। मैं एक बात कहती हूँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इंसान खुद बदलना ना चाहे तो वो नहीं बदलता। अगर इंसान, कोई भी इंसान, लड़का हो लड़की हो, अगर उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, यकीन करें आप जो मर्जी कर लें, उसको एहसास नहीं है। ये एहसास अंदर से होता है। अगर आपको अंदर से एहसास ही नहीं है कि आपने कुछ गलत किया तो आप बार बार ये गलतियां और गुनाह करेंगे और आपको तो लगेगा ही नहीं कि आपने गलत किया है ना। बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं। अगर ये मामला सेटल हो भी जाते हैं तो ईमान को भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। बानो कुद्सिया की बात बिल्कुल फिट है। जो औरतें भाग भाग के अपना मैका बसाती हैं वो अपना ससुराल नहीं बसा सकती। वो कहती हैं जी मुझे ये भेज देता था, वो भेज देता था। भाई आपको भेजना, आपका घर है, आपको यहीं पे रहना चाहिए, आपको यहीं पे रहना चाहिए, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। आप छोटी छोटी बात पे जो है वो वहां पे चली जाती थी, ये बहुत गलत है।